हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आप लोग के लिए लाए हैं वर्ग 8वीं का प्रश्नावली 9.4 का प्यारे बच्चों गणित का जो का चौथा क्वेश्चन रह गया था उसका प्यारे बच्चों सोल्यूशन। ठीक है, और इससे आपका 9.4 यानी कि अध्याय चैप्टर 9 जो भी है वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इससे पीछे का जो भी आप लोग का सोल्यूशन है प्यारे बच्चों, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक उसका जाइए वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो लेकिन समझने के लिए आप लोग को हम तो चाहते हैं कि आपको एकदम 100% समझ में आओ, इस तरह समझाते भी हैं, लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से समझिएगा तो जरूर आएगा। ठीक है, इसमें कोई मतलब ये इशू नहीं कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, एकदम 100% समझ में आएगा प्यारे बच्चों। बस ध्यान से पूर्वक समझिए यहाँ पे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? चौथा में बोला जा रहा है कि सर्व समीका एक्स प्लस ए और एक इंटू में करके एक्स प्लस बी। ठीक है, इतना इतना एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर दिया हुआ क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स ए प्लस बी। ठीक है, और फिर आपका एक्स है, यानी कि अंदर में ए प्लस बी और फिर इंटू में एक्स है और प्लस में ए भी है प्यारे बच्चों। ए और बी यहाँ पे भी इंटू में है, मतलब गुना में है। ठीक है प्यारे बच्चों, का उपयोग करने में लिखित का गुणनफल एवं मान ज्ञात करना है। यानी कि गुणनफल बोलो, यानी कि कोई अंक को गुना किया जाता है तो जो प्राप्त होता है उसको गुणनफल बोला जाता है। तो गुणनफल प्राप्त कीजिए या तो फिर उसका मान ज्ञात कीजिए, जो भी आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ए में बोला जा रहा है कि एक्स प्लस 3y और एक्स प्लस 5y। ठीक है, तो एक्स और एक्स यानी कि ये दोनों भाई एक्स का मान हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया, और ये आपका 3y और यहाँ पे 5y, तो ये 3y जो है ना आपका ए का हो जाएगा मान, और इसको हम लोग बी बोलेंगे। ठीक है, अपने से आपसे समझना है। ठीक है, तभी आप बना पाओगे। तो देखिए सूत्र क्या है आपका सूत्र पहले यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, ये जो भी लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है? सूत्र लिखा हुआ है कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर सूत्र लिखे हैं एक्स स्क्वायर, और इस तरह से आप ही जो भी है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स की जगह पे एक्स ही है। ठीक है, एक तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस, और प्यारे बच्चों ए प्लस भी होता है ना, तो ए प्लस बी, तो ए की जगह पे क्या है? 3y है, तो 3y हो गया, प्लस बी की जगह पे क्या है? 5y, तो 5y हो गया, इंटू में एक्स का प्यारे बच्चों, एक्स का मान तो एक्स ही है तो वो एक्स ही रहेगा, प्लस फिर ए बी गुना में होता है, तो क्या ए का मान 3y और बी का मान 5y, तो वो लिख लिया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 3 8 आएगा ना, 5 और ये 3 दोनों वाई में है, तो वाई वाला कैटेगरी वाला है तो दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 3 8 वाई आएगा। ठीक है, और ये एक्स है तो 8 एक्स वाई लिख देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ही एक की तो डायरेक्ट लिख दिए हैं सरिया के, अच्छा से समझ में आ रहा है कैसे? 5 3 8 है, और एक्स से गुना हुआ था 8 एक्स, और ये वाला वाई था तो वाई, यहाँ पे चलिए गुना कर देते हैं, 15 और वाई वाई गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वाई के पावर 1 और वाई के पावर 1, वाई का पावर 2 हो गया। यहाँ पे बी में समझ लेते हैं, तो बी में क्या? 3x प्लस 7, और यहाँ पे 3x प्लस 5, तो यहाँ पे 3x ये एक्स का वैल्यू है, क्या है? एक्स का वैल्यू है, और ये आपका ए हो जाएगा, और ये आपका प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बराबर सूत्र तो वही होता है ना, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर सूत्र क्या होता है? ये वाला होता है। ठीक है, आपका जो लिखा हुआ है ये वाला सूत्र वो किसका है? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। देखिए यहाँ पर जो भी आप लोग का शुरू में ही दिया हुआ था, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर आपका जो सूत्र लिखा हुआ था उसी को हम लोग क्या किए हैं यहाँ पर जो भी लिख लिया। ठीक है, अब उसी सूत्र को चलना है, तो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर सूत्र होता है, पहला नंबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे है क्या? 3x, तो उसका स्क्वायर कर दिए, प्लस ए प्लस बी होता है, तो एक की जगह पे क्या? 7 है, और बी की जगह पे आपका 5 है, तो वो दोनों को जोड़ दिए, और फिर एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना है? 3x, तो वो लिख लिए, और प्लस का प्यारे बच्चों प्लस ए और बी क्या गुना में है, तो ए का मान 7 और बी का मान 5, यानी 7 गुने 5। ठीक है, अब 3x से गुना होगा, 3x में क्या हो जाएगा? 3 तिहाई 9, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, प्लस का प्लस, 7 5 12, 12 तिहाई 36 एक्स हो जाएगा। ठीक है, वो लिख लिए, प्लस का प्लस, और प्यारे बच्चों 7 5 35। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सी में समझ लेते हैं। सी में क्या बोला जा रहा है? एक्स माइनस 5 और इंटू में फिर एक्स प्लस 4। तो देखिए यहाँ पर जी क्या आपका अब माइनस में दे दिया था, कोई प्यारे बच्चों नहीं, इसमें बस थोड़ा सा सूत्र में चेंज ले लेना है कि यहाँ पर जी माइनस को पहले ले लेना है, फिर यहाँ पे जो भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। चलिए इसको बोलते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, बोल समझ सकते हैं इसको, एक्स इन माइनस ए और एक्स प्लस बी। ठीक है, इस तरह से सूत्र, तो इतना बराबर इतना सूत्र होता है, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस बी, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस बी रहेगा, तो इस तरह से सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे सूत्र हो जाएगा? ये हो गया सूत्र, तो इस पर बैठा लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे तो वही है एक्स ही है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस, अब ए माइनस बी, तो ए का मान 5 है और बी का मान 4 है, तो 5 में से 4 चल गया, और इंटू एक्स, तो एक्स की जगह पे एक्स ही है, माइनस अब क्या कर देंगे? ए बी क्या है? गुना में है, यानी कि 5 गुने 4, तो यहाँ पे हो गया एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, और ये प्यारे बच्चों 5 में से 4 गया तो एक्स एक बचेगा, अब एक्स से एक्स में गुना करेंगे, एक्स से एक्स में
1 से x में गुना करेंगे तो x ही आएगा, ठीक है। और 5 चौका 20 और माइनस था तो माइनस, वही प्यारे बच्चों माइनस का माइनस। समझ में आ गया होगा कि एक्स स्क्वायर वही एक बचा था और ये माइनस का माइनस दे दिए हैं और ये आपका क्या एक बचा और ये एक्स हो गया और ये 5 का 20 हो गया। डी में चलिए समझते हैं, तो डी में क्या है 2x माइनस 7 और यहाँ पे 2x माइनस 9 यानी कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है। अब दोनों माइनस में तो सूत्र उसका बराबर ये होता है, प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि क्या 2x स्क्वायर क्या चाहिए, इस सूत्र पर बैठाना है ना, तो यहाँ पे देखिए सूत्र ये होता है अब एक्स स्क्वायर यानी x का वैल्यू क्या यहाँ पर जी 2x है, ठीक है। और a का वैल्यू ये है और आपका b का वैल्यू ये है प्यारे बच्चों। तो एक्स स्क्वायर होता है तो x का वैल्यू क्या 2x, तो उसका स्क्वायर कर दिया माइनस ए प्लस बी होता है ना अंदर में, तो ए प्लस बी, ए का मान 7 है प्लस में बी का मान 9 है, तो दोनों को जोड़ दिए। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों 2x क्या होगा, x का मान 2 है तो 2x है तो वो लिख लिए, माइनस का माइनस, ए का मान वैल्यू कितना है 7 और बी का वैल्यू 9 है तो वो लिख लिए। अब देखिए 2x से 2x में गुना होगा तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का माइनस और 9 7 कितना होता है 16, तो 16 और 16 दूनी 32, तो 32 लिख लिया। अब x का x प्यारे बच्चों, ठीक है। माइनस का माइनस और 9 6 9 से 63 होता है, तो वो 63 यहाँ पे आपको प्यारे बच्चों लिख दिया, ठीक है। तो ये भी वाला भी समझ में आ गया होगा। ई वाला समझ लेते हैं, ई में क्या बोला जा रहा है 52 गुने 53, तो 52 गुने 53 को हम लोग पहले क्या लिख सकते हैं, 52 को लिख सकते हैं 50 प्लस 2, 53 को 50 प्लस 3 लिख सकते हैं कि ना। अब देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र तो ऊपर आपको दिया हुआ था वही वाला हम फिर से यहाँ पे जो लिख दिए। देखिए आपका जो सूत्र आपको दिख रहा है ना ये वाला, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर जो आपका ये सूत्र यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, वही सूत्र को हम लोग यहाँ पे भी क्या कर दिए हैं लिख लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। कि यहाँ पर जो आप लोग का सूत्र वो लिख लिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू क्या है 50। देखिए यहाँ शुरू वाला सेम मिलेगा, वही वही होता है एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो वो कर स्क्वायर कर दिए, एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस ए प्लस बी ना, क्या होता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ए का वैल्यू क्या है 2 और बी का वैल्यू 3, तो वो दोनों को जोड़ दिए और फिर एक्स का वैल्यू 50 है, ठीक है। तो वो लिख लिए प्लस का प्लस और फिर इनटू में ए भी है, ए यानी कि 2 और बी गुण यानी कि 3, तो दोनों गुना में होता है ए बी। चलिए वो हो गया, तो 50 से 50 में गुना होगा तो 2500 आ जाएगा, प्लस का प्लस और यहाँ पे प्यारे बच्चों 3 2 5 और 5 25 और 1 जीरो के 1 जीरो यानी कि 250 है प्यारे बच्चों, ठीक है। प्लस का प्लस और 3 दूनी कितना 6, तीनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 27 56 आ जाएगा, ठीक है। जोड़ आपको आता है, चलिए इतना हम समझ सकते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आप लोग का एफ में क्या बोला जा रहा है, तो एफ में बोला जा रहा है कि 3.1 गुने में 3.2 प्यारे बच्चों, 3.1 गुने 3.2 दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3.1 को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 0.1 और 3 प्लस 0.2। इसके पीछे वाले वीडियो में आप लोग को समझाए थे किस तरह से इसको थोड़ा लिखा जाता है। चलिए ये हो गया 3 और 3 यहाँ पर है यानी कि एक्स का वैल्यू है और इसको हम लोग ए बोलेंगे और इसको हम लोग बी बोलेंगे, ठीक है। यानी कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर सूत्र तो यही वाला होता है प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है ना। चलिए सूत्र होता है तो इस पर बैठा लेते हैं। एक्स का वैल्यू क्या है, तो एक्स का वैल्यू आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया प्लस का प्लस ए प्लस बी यानी कि 0.1 प्लस में 0.2, तो वहाँ पे हो गया प्लस में वही चीज़ वो लिख दिए। अब प्यारे बच्चों ए बी गुना में यानी कि 0.1 गुने 0.2, तो प्यारे बच्चों 3 दिया पहले नंबर 9 हो जाता है, 0.1 और 0.2 जुट के कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा और 3 क्या आपका गुना में है तो ये 3 गुना में हो गया, प्लस का प्लस काचे हो जाएगा गुना हो जाएगा यानी कि 0.1 गुने 0.2, तो 2 कम 2 न होता है। अब गुना करोगे तो एक वो पॉइंट आ जाएगा इधर, ठीक है। कैसे आ जाएगा तो वो आपको देखो मतलब कि यहाँ पे अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 और यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10। अब 10 10 यानी कि 2 को 0 और यहाँ ऊपर करेंगे तो 2 कम 2 लेकिन 2/100 हो जाएगा, 2 प्यारे बच्चों यहाँ समझो 2/100 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे इधर तो 2 तो है ही है, एक और 0 भी दे दो, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए कुछ ही आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपका ये आ गया इस तरह से। अभी देखो 9 का 9 और यहाँ पे 3 तिहाई 9 मतलब ये आ जाएगा और यहाँ पे ये वाला हाई, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, जैसे था वैसे लिख लेना है, तीनों को जोड़ना है। तो ये 9 का 9 लिख लेंगे और पॉइंट का पॉइंट और प्यारे बच्चों यहाँ पे 9 है तो 9 लिख लिए और इधर 2 था 2 लिख लिए, ठीक है। ये आपका जोड़ के आंसर आ गया। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहा होगा प्यारे बच्चों। आगे वाला 10.1 से सोल्यूशन है उस सभी का प्यारे बच्चों हम लोग मतलब वीडियो आप लोगों के लिए जल्द ही इसके बाद डाल देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूर से जुड़िए प्यारे बच्चों। थैंक यू प्यारे बच्चों।